जब से मुश्किल नहीं थी वो आजमाता है हमारा ईमान कितना मजबूत है। की जरूरत नहीं। हमने उन्हें बार बार ये कहा कोई भी हुकूमत हो 47 कि हमसे इंसाफ करें। आपने देखा 47 से हमसे इंसाफ नहीं, यहाँ मौका मिला इन्हें मेरे 370 को कंट्रोल किस तरीके से भी हो सकता। ये याद है नरसिम्हा राव जी हुकूमत कर रहे थे, कितनी मीटिंग्स हमने उनसे की और फिर उन्होंने खुद उस बड़े ऐवान में ये सारी नहीं सारी दुनिया के सामने ये बात रखी जहाँ तक 370 का मामला है उसको हम जो अपने उनमें कमियाँ की है उनको हम जरूर देखेंगे, बहाल करेंगे और आसमान तक आपने मांगे याद है आपको। मगर कहा इंडिपेंडेंस हमने कब मांगा तो वतन के हिस्सा उस वतन के हिस्से को मजबूत करना मगर उन्हें ये दिखा वो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एतबार मुझे याद है जब कोविड और मैं कोविड से उसी वक्त निकला था सब कमजोर था। वज़ीर आज़म ने लीडरों को बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, उन्होंने नहीं कहा आपके लिए आप जरूर आए। जब वहाँ पहुँचा और मीटिंग शुरू हुई गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पहली तक उसके बाद मेरे पूरा वक्त आया स्टेज पे वहाँ वज़ीर आज़म थे, मिर्जा साहब थे, गवर्नर साहब थे और उस वक्त मैंने उनके सामने पहले शुरू किया। साहब अफसोस इस बात का है हमें आप पे एतबार नहीं और आपको हमारे ऊपर एतबार है। पहले इस एतबार को हम पैदा करें आपस में। और फिर जब उन्होंने अपनी तकरीर की उसमें कहा कि दिल्ली की और कश्मीर की दूरी को हम दूर करें। आज तक हुआ जितना ये दूर करने की कोशिश की है वो करते गए, ये नहीं देखा साहब हम भी तो इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तान का ताज है, कोई जुदा नहीं है, हमारी भी इज्जत है और उस इज्जत को बहाल करने के लिए हम आपसे पुरअमन तरीके से अपील साहब ने कहा कई बार मुलाकात, कई बार वादे किए और अफसोस है इतना नहीं वो बातें गए और हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं इंशाल्लाह कभी हिम्मत हारी। ये जमात वो है जो गरीबों की जमात, बेकसों की जमात और उन्हीं बेकसों के लिए ये जमात खड़ी हुई और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे वो कई ऐसे लीडर हैं जो दिल्ली के सामने एक बात करते हैं, यहाँ वो उनके बलवे बने, उन्हें हुक्म वहां से आता है अब वो करो अब ये मुझसे भी कैसा पता अगर तुम्हें इस रियासत की मोहब्बत है, यहाँ के गरीब और अमीर की मोहब्बत है तो छोड़ दो गुलामी और अल्लाह का दामन पकड़ के हमारे साथ चलो, वही रास्ता है। नहीं तो तुम ऐसे नंगे हो जाओगे, एक दिन आएगा तुम चल भी नहीं सकते इस जमीन।
ईमानदारी से कहना, लोग थूके से खड़े हो जाओ, छोड़ दो अपने फायदे। तुम्हें ठेके हैं कहीं शिमला में, कहीं और जिन्होंने तुम्हें दिए हैं, उन ठेकों के लिए तुम क्या इस रियासत का सौदा करने के लिए तैयार हो? अपनी माँ बाप की इज्जत को बेचने के तैयार हो? अफसोस आता है मुझे बयान पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो क्या है, कहते हैं इस रियासत में इस हुक्म तो काम ही नहीं किया। अफसोस इस बात का उनके आंखों पे पट्टी लगी। जितना इस मुश्किल वक्त में हम लोग कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। आज कोशिश हो रही है हर तरफ, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों को बेहतर करने, हर रास्ते को ठीक करने। कहाँ नहीं पहुंचे हमारे जो कामयाब होके आए, न सुबह कहीं, न शाम कहीं, न रात कहीं काम करते हैं, और हमारे जो दुश्मन हैं उनको वो काम दिखते नहीं है, न कभी दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। मगर हमने अमल कर रखा, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग लोगों की बेहतरी के लिए जो भी होगा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। और जो रुकावटें ये डाल रहे हैं राजभवन से, उन रुकावटों को भी मेरा अल्लाह इसी तरह दूर करेगा जिस तरह उसने हाथ हमारे ऊपर साया रखा है। मैं घबराता था, डरता था, जो कल की गर्मी थी, हमारे लोग जो आ रहे हैं अल्लाह वो बर्दाश्त कर सके। उस पर वर्तिकार अपना साया रखा कि हम आज आराम से यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। हिम्मत रखना है, सही कहा, खरीदने की कोशिश की जा रही है। 14 में भी जो मेरे वक्त भी किया था इन्होंने, याद होगा इसके वो करते जाए, इनकी ख्वाहिशें यही है। वो भी कामयाब नहीं, 2 साल में ही खत्म हो गए, उनका नाम निशान नहीं। जो यहाँ के गरीब मुफलिस के साथ दगा करेगा, अल्लाह ताला न उसको यहाँ ठीक रखेगा, न जहाँ उसने जाना है वहाँ पे जहन्नम की आग लगा, याद रखिए। मगर हमारे में अंदर लोग घुसे हुए हैं, तो सोई करा क्योंकि ट्रेमुचे देखो मुझे रत्न तनख्वाह चला निष्ठेचं होश किमान ही जवळ जेव्हा असे काय नाही बोलले असे बंदूक लगा आश्रम पांडे जवाब संस्कारांश शिक्षक वे इंशाअल्लाह इथे मारो आशा ज्ञाना जमात करो कौन मुश्किलात तू इंशाअल्लाह हिम्मत मतदान मदद यही है। अगर हम ये कर सके और ये सब लोगों को बता सके, अपने देश के लोगों को बता सके कि हम कोई वो चीज नहीं मांग रहे जो हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को हमें वापस करें। और नहीं तो ये चलता है। अगर आप जिस अमन की बात कर रहे हैं, अल्लाह जाने वो अमन कभी रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इससे मैं कहता हूँ आज वक्त आ गया, वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, वो अपनी इज्जत उस इज्जत को बहाल कीजिए, वही हमारी मांग है और इंशाअल्लाह उस मांग को हम हासिल करके रहेंगे। आप आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथियों का है जिन्होंने आपको यहाँ पे किया, सलामत रखें, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखें, आपकी जमात को सलामत रखें और हमें आगे चलने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया।